Now we start question number 4, our textbook exercise in the books of नीलिमा। अब इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं उन ट्रांजेक्शन्स में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो वो चीज हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो जैसे सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमको दिया है ₹50,000 ब्रॉट इन कैश एंड स्टार्टेड बिजनेस। देखो सबसे पहले पहचानना है ट्रांजेक्शन कौन सा है, कैश है या क्रेडिट है। तो 50,000 ब्रॉट इन कैश, कैश वर्ड आ गया और इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम 50,000 रुपए बिजनेस में लेके आए हैं। कौन लाएगा? ओनर लेके आएगा और दूसरा तो कोई लाएगा नहीं। तो बिजनेस में 50,000 रुपए आ रहे हैं, मतलब कैश इंक्लूड हो रहा है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो इसकी पहचान क्या है? इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। नाउ इसमें हमको अकाउंट्स पहचानने हैं, कौन से दो अकाउंट बनेंगे। तो जैसे सबसे पहले बोला है ₹50,000 ब्रॉट, मतलब रुपीस की बात आ रही है, और रुपीस ब्रॉट मतलब बिजनेस में रुपीस आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो कैश कम्स इन बिजनेस, कैश कम्स इन बिजनेस। जब भी कैश बिजनेस में आ रहा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट, कैश हमारी एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो कैश किस में इंक्लूड होगा? रियल अकाउंट में इंक्लूड होगा। तो इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में ला रहे हैं तो कैश कम्स इन है, कम्स इन को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा? ₹50,000 ब्रॉड, सो कैश कम्स इन बिजनेस, तो बनेगा कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो कुछ भी कम्स इन होता है, कम्स इन को करते हैं डेबिट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और अमाउंट रहेगा 50,000। इसके बाद वाले चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि जर्नल एंट्री के फॉर्म में इस चीज को कैसे लिखा जाता है, बट फिलहाल हम इसकी बेसिक एबीसीडी सीख रहे हैं, तो हमको इसी तरीके से लिखना है। अब ये एक अकाउंट तो हमने पहचान लिया, अब दूसरा अकाउंट पहचानेंगे। तो दूसरे अकाउंट के लिए हमको क्या बोला है? स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे जिस दिन अकाउंटिंग टर्म्स सिखाए थे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसमें मैंने आपको पहला पहला वर्ड सिखाया था कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो कुछ भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया है? इस क्वेश्चन में बताया है कि स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रॉट ₹50,000, बिजनेस में 50,000 रुपए लेकर आए हैं। कौन लाया होगा? ओनर लाया होगा। तो ओनर जो कुछ भी बिजनेस में लाता है तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ओनर इन्वेस्टेड, ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है मतलब ओनर पैसा दे रहा है, तो ओनर क्या हुआ? गिवर हुआ। ओनर जो है इंसान है, पर्सन है, तो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओनर गिवर हो रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो पहले दो अकाउंट पहचानने हैं, एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट, और कैश कम्स इन, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा, बिजनेस को पैसा दे कौन रहा है? ओनर दे रहा है, ओनर इज गिवर। ओनर पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। कभी भी ओनर अकाउंट नहीं बनता है। ओनर जब भी ट्रांजेक्शन करता है बिजनेस में तो ओनर के लिए या तो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है या तो ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाया जाता है। ओनर का अकाउंट कभी नहीं बनाया जाता। ओनर अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल अकाउंट बनता है, और ओनर अगर पैसा विड्रॉ कर लेता है बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट बनता है। तो इस क्वेश्चन में तो ओनर ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया है, इसीलिए इसमें कौन सा बनेगा? इसमें कैपिटल अकाउंट बनेगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में बोला है लोन ऑफ ₹10,000 टेकन फ्रॉम जैस्लिन। जैस्लिन के पास से हमने लोन लिया। देखो आप लोग सोचोगे इसमें तो नाम आ गया जैस्लिन का, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। भले नाम है लेकिन नाम के साथ कैश की इंफॉर्मेशन आ गई है। कैसे इंफॉर्मेशन आ गई? ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझो। मीनिंग में क्या बोला है? लोन टेकन, लोन लिया है, पैसा उधार है। लोन में क्या लेंगे? लोन में हम पैसा उधार लेंगे। पैसा उधार लेंगे तो कैश तो मिलेगा ही हमको, तो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो पैसे की लेन देन हो रही है, हम उधार पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? कैश ट्रांजेक्शन है। अब इसमें लोन टेकन, लोन टेकन में लोन हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश कम्स इन, कैश कम्स तो बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस में आता है? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लोन लिया, लोन लिया तो कैश बिजनेस में आया, कम्स इन, कम्स इन को क्या करेंगे? डेबिट। तो हमारा बनेगा कैश अकाउंट डेबिट। और जैस्लिन, जैस्लिन जो है पर्सन का नाम है। पर्सन क्या कर रहा है? जैस्लिन क्या कर रही है? जैस्लिन के पास से हमने पैसा लिया तो जैस्लिन इज अ गिवर। जैस्लिन जो है गिवर है, तो
गिवर को क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जैस्लिन गिवर हुई तो गिवर को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, तो जैस्लिन अकाउंट बन जाएगा क्रेडिट। अब हम देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड में देखो हमको क्या बोला है, थर्ड में बोला है बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000। देखो बैंक जो है इंस्टीट्यूट होता है, बैंक जो है हमारा पर्सनल घर नहीं है, बैंक जो है इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जितने भी कंपनियां होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, क्लब होते हैं, सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट में आएगी, भले यहाँ बैंक का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन बैंक एक इंस्टीट्यूट है इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में आएगी। अब हमने क्या किया है, हमने 30,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हैं और अकाउंट ओपन करवाया है बैंक में। तो हमारा पैसा जो 30,000 है वो किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। बैंक क्या कर रही है, पैसे को ले रही है, वो रिसीवर हो रही है। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक इज रिसीवर, इसीलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, हमने पैसा बैंक को दिया, मतलब बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमारा पैसा बैंक के पास जा रहा है। पैसा, पैसे के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कैश अकाउंट बनेगा। और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश गोज आउट, और गोज आउट में रियल अकाउंट का रूल आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हुआ हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे। फोर्थ में बोला है कंप्यूटर परचेज फॉर ₹8,000। कंप्यूटर हमने परचेज किया है। कंप्यूटर हमारा क्या है, कंप्यूटर हमारी एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है। बिजनेस के लिए हमने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर जब खरीदेंगे तो बिजनेस में तो कंप्यूटर आएगा, और कंप्यूटर हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट है। एसेट किस में आती है, रियल अकाउंट में आती है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर अकाउंट बनेगा। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी का ही अकाउंट बनता है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर अकाउंट बनेगा। एसेट का नाम क्या है, एसेट का नाम कंप्यूटर है। और कंप्यूटर एसेट कम्स इन बिजनेस, कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखो हमने कंप्यूटर खरीदा है, सामने वाले पर्सन का नाम नहीं है, नाम नहीं है इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया, पैसा दे दिया तो कैश हमारे पास से गया, तो कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट कौन से में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो इस कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है और कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। फिफ्थ में क्या बोला, स्टेशनरी परचेज। देखो स्टेशनरी क्या होता है, हमने अपने बिजनेस में हिसाब किताब लिखने के लिए कोई नोटबुक परचेज किए, रजिस्टर परचेज किए, पेन पेंसिल खरीदे, कोई कार्बन पेपर खरीदे। तो जितना भी हम हिसाब किताब के लिए जो भी पेपर पेन पेंसिल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसको स्टेशनरी बोला जाता है। तो स्टेशनरी जो है हमारे लिए एक तरीके का खर्चा है, क्योंकि हमने उसमें बिजनेस के काम के लिए कुछ चीजें खरीदी है यूज करने के लिए, तो वो हमारा खर्चा है। तो स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज करी तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, तो स्टेशनरी एक्सपेंस पेड। ये एक्सपेंस किस में आते हैं, एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो जितने भी एक्सपेंस है उनको डेबिट करना है, तो ये भी हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और देखो नाम नहीं दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन में नाम नहीं है, इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, हमने ऑन द स्पॉट जो है पैसा दे दिया, पैसा दे दिया तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट तो कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट किस में आता है, रियल अकाउंट में। अब हमने पैसा दिया तो कैश हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ में बोला है परचेज मेड ऑफ ₹20,000। तो देखो किसके पास से खरीदा, नाम नहीं है, नाम नहीं है तो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब पैसे की लेन देन हुई है। अब हमने परचेस किया है, क्या खरीदा वो बताया नहीं है, पर कुछ खरीदा है। कुछ भी खरीदा होगा तो पैसा तो हमारे पास से जाएगा, जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो पैसा तो हमको देना ही पड़ता है, तो पैसा तो हमारे पास से जाएगा। अब खरीदा है मतलब वो चीज तो हमारे पास आ रही है। कुछ नाम नहीं दिया है तो हम भी परचेस का ही नाम बनाएंगे, परचेस का ही नाम लिखेंगे।
तो हमारा अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट। तो परचेज मेड के लिए बनेगा परचेज अकाउंट। परचेज किस में आता है? रियल में आता है, तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज कम्स इन, तो परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट। और हमने बदले में पैसा दिया, क्योंकि नाम नहीं है मतलब पैसा की लेन देन हो गई, तो हमने क्या किया? रुपीज पेड, मतलब पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए, उसके लिए बनेगा कैश अकाउंट। अगर चेक होता तो क्वेश्चन में चेक के लिए बताया होता, लेकिन क्वेश्चन में चेक की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कैश आएगा, तो बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट में आएगा, और हम पैसा दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो ये था परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब सेवेंथ देखेंगे, तो सेवेंथ में क्या बोला है? सेवन में बोला है परचेज मेड ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रमन। देखो इसमें नाम दे दिया रमन, नाम दे दिया, और कैश चेक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब ओनली नेम इज गिवन तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओनली नेम इज गिवन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हम परचेज कर रहे हैं। किसके पास से परचेज कर रहे हैं? रमन के पास से। परचेज किया, कुछ भी परचेज किया होगा तो वो तो बिजनेस में आएगा, कम्स इन होगा, तो परचेज मेड, परचेज मेड तो परचेज कम्स इन, कम्स इन किस में आएगा? रियल अकाउंट में। और कम्स इन को क्या किया जाएगा? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन को करेंगे डेबिट, तो परचेज अकाउंट बन जाएगा डेबिट। और रमन इज गिवर, रमन जो है गिवर है, तो रमन अकाउंट बनाएंगे। और रमन जो है सामान दे रहा है, तो रमन किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रमन इज गिवर, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट, तो क्रेडिट हो जाएगा रमन अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट और रमन अकाउंट क्रेडिट। अब नेक्स्ट हम देखें एट्थ ट्रांजेक्शन। तो एट्थ में बोला है गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹28,000। 15,000 का गुड्स था, वो 28,000 में हमने बेच दिया। किसको बेच दिया? नाम नहीं है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन है, कैश की लेन देन हुई और सामान बेच दिया। अब देखो 28,000 में हमको उसी से मतलब है जितने रुपए में हमने बेचा है, क्योंकि ये गुड्स है। अगर कोई दूसरी जमीन जायदाद हमने बेची होती तो उसमें हम देखते कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बट इसमें खाली हमको परचेज प्राइस और सेल प्राइस ही देखना होता है गुड्स के मामले में। तो गुड्स भले था 15,000 का, पर हमने बेचा कितने रुपए में? 28,000 में बेचा, तो हम 28,000 को ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिजनेस में कितना रुपया आ रहा है? 28,000 रुपया आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने सामान बेचा, किसको बेचा मालूम नहीं है, तो कैश ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब कैश की लेन देन हुई है, कैश की लेन देन हुई है। अब हमने सामान बेचा है तो पैसा तो मिला होगा, तो कैश कम्स इन, तो कैश कम्स तो बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस में आएगा? रियल अकाउंट में। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर बोला है गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड में गुड्स हमारे पास से क्या होगा? जाएगा, तो गुड्स गोज के लिए बनेगा सेल्स अकाउंट। सेल्स आएगा रियल में, और रियल का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। सेल्स में जा रहा है, इसलिए सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नाइन्थ वाला देखते हैं। नाइन्थ में बोला है गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू नीला फॉर ₹15,000। 8,000 का सामान था, वो नीला को 15,000 रुपए में बेचा। देखो नाम आ गया, नीला का नाम है, मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे कैश की लेन देन नहीं हुई है, तो यहाँ कैश अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ पे नीला का अकाउंट बनेगा। नीला को हमने सामान बेचा, तो नीला कौन है? पर्सन है। पर्सन किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में, तो बनेगा नीला अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने नीला को सामान बेचा, तो नीला जो है सामान ले रही है, तो नीला रिसीवर है, इसीलिए नीला अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रिसीवर को डेबिट करेंगे तो नीला अकाउंट डेबिट। और बदले में सामान हमने बेचा, सामान हमारे पास से जा रहा है, तो गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड के लिए क्या बनेगा? सेल्स अकाउंट बनेगा। सेल्स किस में आएगा? रियल में। रियल का रूल क्या है? रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स गोज आउट हो रहा है, इसको क्या करेंगे? क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ बनेगा नीला अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब नेक्स्ट देखते हैं टेंथ वाला। टेंथ वाले में बोला है गुड्स रिटर्न टू रमन ऑफ ₹2,000। देखो रिटर्न टू रमन, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि रमन को गुड्स वापस दिया। रमन को गुड्स वापस दिया, तो रमन को गुड्स वापस दिया, इसका मतलब हमने कभी पास्ट में रमन के पास से खरीदा होगा, कभी खरीदा था, रमन के पास से कभी सामान खरीदा था, वो सामान आज की तारीख में हम रमन को वापस दे रहे हैं।
नाम आ गया रमन, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। सबसे पहले गुड्स रिटर्न टू रमन, रमन को गुड्स दिया तो रमन गुड्स ले रहा है, रमन इज रिसीवर। रमन किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में, और रमन रिसीवर है, रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट, तो रमन अकाउंट डेबिट। और गुड्स हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। देखो बेच नहीं रहे हैं, यहाँ सोल्ड नहीं किया, यहाँ खरीदा हुआ सामान हमने वापस किया है। कैसे पता चला खरीदा हुआ होगा? अगर खरीदा हुआ नहीं होता तो हम रिटर्न थोड़ी लिखते, इसमें सोल्ड लिखा हुआ होता। सोल्ड नहीं लिखा है, इसमें रिटर्न टू लिखा है। रिटर्न टू मतलब है परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न में भी गुड्स तो वापस जा रहा है हमारे पास से, तो गुड्स गोज आउट। परचेज रिटर्न किस में आता है? रियल में आता है। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ गोज आउट को क्रेडिट करेंगे तो बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, तो बनेगा रमन अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो ये 10 ट्रांजेक्शन हुए। अब देखते हैं 11th में बोला गुड्स रिटर्न्ड बाय नीला। देखो रिटर्न्ड बाय मतलब क्या हुआ कि किसी अदर पर्सन ने रिटर्न किया है हमको, मतलब हमारे पास सामान वापस आया है। हमारे पास सामान वापस आया है मतलब हमने पहले कभी इसको बेचा होगा, तो हमने इसको बेचा था इसीलिए ये सामान हमारे पास वापस आया। किसने दिया वापस? नीला ने दिया। नाम है, नाम है मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो गुड्स रिटर्न्ड बाय नीला। नीला जो है सामान दे रही है तो नीला इज गिवर। नीला किस में आएगी? पर्सनल अकाउंट में, और नीला गिवर है, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट, तो नीला अकाउंट क्रेडिट। और गुड्स हमारे पास वापस आया है तो गुड्स रिटर्न्ड बाय नीला, हमारे पास वापस आया मतलब बेचा हुआ सामान वापस आया, तो बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा, और रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ तो बेचा हुआ सामान वापस आया मतलब कम्स इन हुआ है, कम्स इन को क्या करेंगे? गुड्स कम्स इन, कम्स इन को करेंगे डेबिट, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ दो अकाउंट बनेंगे, एक तो नीला अकाउंट क्रेडिट और दूसरा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमको इसने क्या बताया है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमको बोला है पेड ₹50 फॉर कैरिज। देखो कैरिज का पैसा पे किया, किसको पे किया? नाम नहीं है। अगर इसमें नाम दिया हुआ होता तो भी ये कैश ट्रांजेक्शन होता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पेड वर्ड आ गया है। पेड वर्ड मतलब हमने आज की तारीख में पैसा दे दिया, आज की तारीख में पैसा दे दिया मतलब कैश की लेन देन हुई, कैश की लेन देन हुई, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हुआ। पेड किया मतलब पैसा दिया मतलब खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस कौन सा है? ये एक्सपेंस है कैरिज का। कैरिज क्या होता है? हम कभी सामान खरीदते हैं तो किसी गाड़ी में, किसी लॉरी में उसको लोड करके लेके आते हैं, तो उसका जो पैसा देते हैं उसको बोला जाता है कैरिज। कैरिज क्या है? हमारा एक्सपेंस हुआ क्योंकि हमने उसका पैसा दिया। एक्सपेंस किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस है उसको डेबिट करो, तो ये हमारा एक्सपेंस है कैरिज अकाउंट। इसको नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम इसको खर्चा समझते हैं, और खर्चा क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से डेबिट होगा? 50 रुपए से डेबिट होगा। अब हमने 50 रुपए दे दिए हमारे पास से पैसा गया, तो बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस में आएगा? कैश हम हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, तो पैसा गया किस में आया? कैश रियल अकाउंट में आया। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट, इसीलिए कैश अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। कितने रुपए से? 50 रुपए से। तो यहाँ दो अकाउंट कौन से बने? एक तो बना हमारा कैरिज अकाउंट क्योंकि कैरिज अकाउंट हमारा खर्चा हुआ, और दूसरा पैसा हमने दिया तो कैश गया, इसलिए बना कैश अकाउंट। अब आते हैं 13 पे। 13 में बोला गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो ये आग लगने की वजह से जो है सामान जल गया है, नुकसान हो गया है। ये ना कैश ट्रांजेक्शन है ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है जिसमें हमको कोई कमाई नहीं हुई लेकिन हमारा नुकसान हुआ है, और बिजनेस में इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो हमारा लॉस हुआ, तो लॉस बाय फायर अकाउंट इसमें बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस जितने भी होते हैं वो सब किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जितने भी एक्सपेंस है या लॉस है उसको डेबिट करो, तो लॉस को करेंगे डेबिट, तो अकाउंट बनेगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे।
अब बदले में कोई पैसे की लेन देन तो हो नहीं रही है, लेकिन ये जो सामान जल गया इसको तो अब हम बेच भी नहीं सकते हैं कस्टमर के पास में, तो ये सामान तो हमारे पास से ऐसे ही चला गया। चला गया मतलब गोज आउट, तो गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से तो जा रहा है, जल गया इसलिए, तो गुड्स गोन बाय फायर कौन सा अकाउंट बनेगा, गुड्स गोन बाय फायर अकाउंट बनेगा। ये भी आएगा रियल में, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है तो रियल में आएगा। और रियल का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो गुड्स जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, तो गुड्स गोन बाय फायर अकाउंट क्रेडिट। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो लॉस हुआ, लॉस को डेबिट करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और दूसरा गुड्स गोन बाय फायर अकाउंट क्रेडिट। अब 14 पे आते हैं। 14 में हमको बोला है कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। देखो कमीशन मिला, किसके पास से मिला, नाम नहीं है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। इसमें अगर नाम होता तो भी कैश ही बना रहता, क्यों, क्योंकि इसमें रिसीव्ड वर्ड आ गया। रिसीव्ड मतलब अभी के अभी पैसा मिला है, मतलब अभी के अभी कैश की लेन देन हुई है, तो ये क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता है ट्रांजेक्शन, ये कैश ट्रांजेक्शन है। अब इसमें हमको कमीशन रिसीव्ड हुआ, कमीशन मिला, मतलब कमीशन में क्या मिला होगा, पैसा मिला होगा। कोई पर्सन बोलता है मुझे 5,000 रुपया कमीशन मिला, 5,000 कमीशन मिला, मतलब कमीशन में क्या मिला, 5,000 रुपए मिले, मतलब कैश मिला। तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। कैश किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन हो रहा है तो कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट। और क्या चीज मिल रही है इसमें, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, तो कमीशन रिसीव्ड हमारी क्या है, इनकम है, तो कमीशन रिसीव इज इनकम, और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे। और इनकम किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में, तो बनेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो ये हमारी कमीशन रिसीव हमारी इनकम है, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो बनेगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। दो अकाउंट बनेंगे, एक तो पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा कमीशन मिला, हमारी इनकम है, इनकम के हिसाब से कमीशन रिसीव क्रेडिट। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं 15 नंबर, ₹2,000 पेड फॉर सैलरी। पेड, पेड वर्ड आ गया, फिर से कैश ट्रांजेक्शन बन गया। सैलरी हमने पे करी है, तो देखो सैलरी दी है मतलब पैसा हमारे पास से गया, हमारा खर्चा हुआ है, तो पहला अकाउंट बनेगा पेड फॉर सैलरी, तो बनेगा सैलरी इज अवर एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंस है तो बनेगा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट आ जाएगा किसमें, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस है सबको डेबिट करो, तो सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट बन जाएगा डेबिट। एंड रुपीज पेड, हमने रुपया दिया है, 2,000 रुपए पे किए, मतलब पैसा गया, तो पैसा गया तो कैश गोज आउट, कैश गोज तो बनेगा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट किस में आएगा, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट बोलता है जो आए उसको डेबिट करो और जो जाए उसको क्रेडिट करो, तो रियल अकाउंट में कैश जा रहा है, क्योंकि हमने सैलरी का पैसा दिया, तो सैलरी का पैसा दिया। देखो हम तो बिजनेस वाले हैं, हमको सैलरी नहीं मिलेगी, हम अपने वर्कर को और एम्प्लॉय को सैलरी देंगे। हमेशा ये सोचना कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम सैलरी लेंगे नहीं, हम सैलरी देंगे हमेशा। तो हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारे पास से सैलरी जा रही है, कैश जा रहा है, तो कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, वन फर्स्ट से लेके 10th तक आप लोगों ने कभी ऐसी कोई चीजें पढ़ाई नहीं की थी। ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है। शुरू शुरू में आपको ऐसे लगेगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। डोंट वरी, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको ये बिल्कुल इजी लगने लगेगा और आपको एकदम से समझ में आने लगेगा। और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो अपनी मन मर्जी से खूब सारे ट्रांजेक्शन बनाओ और उन ट्रांजेक्शन में इस तरीके से अकाउंट्स जो है आइडेंटिफाई करो, अकाउंट्स पहचानो, उनको डेबिट क्रेडिट के इफेक्ट दो और फिर उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड करो। मैं उसमें चेक करके आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिस की है वो आपको कितनी समझ में आ रही है, आप करेक्ट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। और अगर उसमें भी आपको कोई ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेजिए और डाउट पूछिए, मैं उसके सॉल्यूशंस आपको एक्सप्रेशन के साथ में जो है सेंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन 5 आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है और इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारे डाउट्स तो आएंगे। जो लोग ध्यान से सुनेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे उनको ही डाउट्स आएंगे, जो देखेंगे भी नहीं उनको कोई डाउट नहीं होगा। तो जिसको भी डाउट हो वो जरूर मुझसे डाउट सॉल्व करना, क्योंकि अभी हम अकाउंट की एबीसीडी सीख रहे हैं। अगर एबीसीडी अच्छे से आ जाएगी
तो आगे जो लॉन्ग सम्स आएंगे आगे के चैप्टर में और 12th में आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ये आपके अकाउंट का बेस है। अगर ये बेस आप लोगों का स्ट्रांग होगा तो अकाउंट में आपको कभी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में भी नहीं आएगी। इसलिए डाउट जरूर पूछना।